एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट वहीं से होती है जहां हमारे फोक्स ने उस बैरियर को तोड़ दिया था और जैसे ही हमारा फोक्स अंदर आता है, दायु उसे देखकर बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी इस बैरियर को तोड़ सकते हो। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया है मेरे स्टैंड इन। दायु की ये बात सुनकर हमारा फोक्स और चैनलिंग दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दायु की ये बात सुनकर तो पहले हमारे फोक्स को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम पते क्रिएचर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को ऐसे दिखाओ कि जैसे मैं हूँ। बकवास करना बंद करो और तुमने चैनलिंग के साथ क्या किया है उसे अभी छोड़ो। और मन में सोचता है कि ये दोनों भी बहुत क्लोज हैं। अगर मैंने बिना सोचे समझे इन पर अटैक कर दिया तो चैनलिंग भी हर्ट हो सकता है। हमारे फोक्स की ये बात सुनकर दायु बिना कोई रिएक्ट किए नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मैं और क्रिएचर। इसके बाद वो काफी प्यार से चैनलिंग के फेस को पकड़कर ऊपर करता है और बोलता है, युनशु तुम यहीं पर मेरा वेट करना और कुछ भी करने की कोशिश मत करना। ये बोलते हुए वो अपनी इवल एनर्जी को यूज करते हुए चैनलिंग को पूरी तरह से लॉक कर देता है ताकि चैनलिंग अपनी जगह से हिल ना सके, जिसकी वजह से चैनलिंग काफी ज्यादा घबराने लगता है और उसे समझ नहीं आती कि इसके साथ ये क्यों हो रहा है। इसके बाद वो काफी तेजी से हमारे फोक्स की तरफ बढ़ जाता है और अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब चैनलिंग ये देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, 15 ध्यान से। इतने में दायु हमारे फोक्स पर वो अटैक कर देता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और चैनलिंग भी वरीड होते हुए हमारे फोक्स की तरफ देखने का ट्राई कर रहा था। उसे लगता है कि शायद ये अटैक हमारे फोक्स को लग चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे फोक्स ने उस अटैक को डॉज कर लिया था। जब दायु ये देखता है तो वो दोबारा से अपनी पावर को यूज करते हुए उससे भी बड़ा अटैक तैयार करता है और इस दफा वो अटैक पहले से ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो अटैक हमारे फोक्स को लग जाता है। और वो अटैक हमारे फोक्स को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे कैद करने के लिए था, जिसकी वजह से इस वक्त हमारा फोक्स इवल की कैद में था। चैनलिंग ये सब देखकर हमारे फोक्स के लिए काफी ज्यादा वरीड हो रहा था और वो बार बार चिल्लाते हुए 15 15 बोले जा रहा था। और हमारा फोक्स भी कंटिन्यूसली खुद को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था, मगर वो ये नहीं कर पाता। इसके बाद दायु हमारे फोक्स के करीब आते हुए बोलता है, लिविंग बींग्स की 3 सोल्स और 7 स्पिरिट्स होती हैं। सोल को येन कहते हैं और स्पिरिट को यिन। येन और यिन एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होती। जिसे सुनकर हमारा फोक्स चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो। और इसके बाद वो खुद को छुड़ाते हुए मन में सोचता है, डैम इट, ये तो काफी ज्यादा टाइट है, मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा। मगर दायु तो नॉर्मल टोन में अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम और मैं कभी एक हुआ करते थे और हम दोनों का नाम 15 था। असल में मैं तुम ही हूँ। जिसे सुनकर हमारा फोक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में सोचता है, ये क्या बोल रहा है। हम देखते हैं कि चैनलिंग भी इन सारी बातों को सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाता। इतने में दायु हमारे फोक्स के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसके फेस को पकड़ते हुए बोलता है, मगर तुम्हें अपने नाम के अलावा क्या याद है? क्या तुम्हें यानशीन के बारे में कुछ याद है या युनशु के बारे में? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे क्लैन ने तुम्हें क्यों निकाला था? या क्या तुम्हें वो पेन याद है जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें छोड़ दिया था? तुम मेरी शैडो के अलावा कुछ भी नहीं हो और तुम 15 का नाम यूज करके इस इल्यूजन में जिंदा हो। ये बोलते हुए दायु हमारे फोक्स को गले से पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है। दायु की ये सारी बातें सुनकर हमारा फोक्स बोलता है, स्टैंड इन शैडो। हम देखते हैं कि चैनलिंग भी ये सब देख रहा था और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे हर्ट मत करो। जिसे सुनकर दायु की नज़र चैनलिंग की तरफ जाती है और उसे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि अभी भी चैनलिंग फोक्स की ही केयर कर रहा है। जिसे सुनकर दायु काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है और वो और भी ज़्यादा ज़ोर से हमारे फोक्स के गले को दबाने लगता है और बोलता है, खुद को देखो, तुम कुछ भी नहीं हो और तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि तुम्हें इतनी पावर भी नहीं कि तुम खुद को छुड़ा सको। तुम्हें यह हक किसने दे दिया कि तुम युनशु की साइड पर रह सको? ये सब देखकर चैनलिंग भी काफी ज्यादा घबरा रहा था। तुम कुछ भी नहीं हो सिवाय मेरी सोल के एक छोटे से हिस्से के और अब टाइम आ गया है कि तुम मेरी बॉडी में वापस चले जाओ। दायु की ये बात सुनकर चैनलिंग चिल्लाने लगता है कि नहीं, रुक जाओ। और वो चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने का ट्राई करने लगता है और खुद को छुड़ाने के चक्कर में चैनलिंग ने खुद को जख्मी भी कर लिया था। इसके बाद हमारा फोक्स बोलता है कि मेरे पास कोई मेमोरीज नहीं है। क्या ऐसा इस वजह से है कि मैं तुमसे अलग हूँ और अलग से एग्जिस्ट करने लगा हूँ? जिसे सुनकर दायु मन में सोचने लगता है, मुझे पहले इसकी अब की मेमोरीज को डिस्ट्रॉय करना होगा और उसके बाद ही मैं अपनी सोल को अपनी बॉडी में दोबारा से एंटर कर सकता हूँ, जो कि हमेशा से ही मेरी थी। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं उस कर्स को नहीं तोड़ सकता, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं युनशु को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सोचते हुए वो एक नज़र चैनलिंग की तरफ देखता है, जो कि खुद को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था।
इसके बाद वो सोचता है हाँ, मैं युनशु के ड्रीम में हमेशा के लिए जिंदा रह सकता हूँ और ऐसा करने की वजह से डायू की बॉडी रियलिटी में जिंदा नहीं बचेगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब सोचते हुए वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए हमारे फॉक्स को मारने का ट्राई करता है। देखकर चैनलिंग काफी ज्यादा रोने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है नहीं। इसके बाद वो सोचता है डैम इट, मैं खुद को छुड़ा क्यों नहीं पा रहा। इतने में डायू हमारे फॉक्स को जोर से जमीन पर फेंकता है और अपनी पूरी पावर को ऑन करते हुए एक काफी बड़ा अटैक तैयार करता है, जिसे देखकर चैनलिंग काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, ऐसा मत करो। और इतने में हम देखते हैं कि चैनलिंग की बॉडी से कुछ पावर निकलने लगती है और जैसे ही डायू हमारे फॉक्स पर अटैक करता है, इतने में एक और अटैक कहीं से आता है और वो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि चैनलिंग ने किया था। वो हमारे फॉक्स को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था और उसने अपनी पुरानी पावर्स को ऑन कर लिया था, जिसे देखकर हमारा फॉक्स काफी ज्यादा हैरान हो गया था और साथ ही साथ वो काफी सैड भी फील कर रहा था कि इस तरह से अब चैनलिंग को उसे बचाना पड़ा, जिसे देखकर डायू भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए पूछता है ये तो युनशु की मैजिकल पावर्स हैं, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। जिस पर चैनलिंग बोलता है शायद मैं कभी युनशु था लेकिन मैं युनशु नहीं हूँ, तुम्हारी नज़रों में तो मैं युनशु का एक सब्स्टिट्यूट हूँ और युनशु की वो शैडो जिसके पास उसकी मेमोरीज नहीं है। चैनलिंग की ये सारी बातें सुनकर तो डायू काफी ज्यादा हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। इसके बाद चैनलिंग हमारे फॉक्स के पास जाकर उसे संभालता है और काफी प्यार से उसके फेस पर हाथ रखकर बोलता है 15, तुम एक शैडो नहीं हो और ना ही तुम किसी का सब्स्टिट्यूट हो। चैनलिंग की ये बात सुनकर तो डायू को अब काफी ज्यादा बुरा भी लगने लगता है। इसके बाद चैनलिंग हमारे फॉक्स के पास बैठ जाता है और बोलता है तुमने मुझे बचाया था और तुमने मेरी हिफाजत की है और एक साथ मिलकर हमने मेरे बचपन के ड्रीम के साथ फाइट की है और तुम्हारी ही वजह से मुझे ये करेज मिली है कि मैं अपने पेरेंट्स की डेथ को फेस कर पाया हूँ और मेरे दिल में तुम एक रियल पर्सन की तरह एग्जिस्ट करते हो, ऐसा 15 जिसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। इतने में उनकी नज़र डायू पर जाती है। डायू कंटिन्यूसली सैड फेस के साथ उन्हें ही देखे जा रहा था, जिसे देखकर हमारा फॉक्स जल्दी से अपनी पावर्स को ऑन कर लेता है और बोलता है हाँ, मैं जिंदा हूँ और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब सच है। मैं ये नहीं जानता कि पास्ट में क्या हुआ था, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। ये बोलते हुए वो अपनी पूरी पावर को ऑन करता है और खुद को छुड़ा लेता है और बोलता है उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना जिसे मैं प्यार करता हूँ। और फाइनली हमारे फॉक्स ने इतनी बुरी सिचुएशन में भी अपने लव को कन्फेस कर दिया है। ये बोलते हुए हमारा फॉक्स चैनलिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से डायू की तरफ देखने लगता है। ये बात सुन के कि वो चैनलिंग से प्यार करने लगा है, डायू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि चैनलिंग भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लुक के साथ हमारे फॉक्स को ही देखे जा रहा था। गाइस, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि चैनलिंग को ये मालूम हो चुका है कि उसके सामने जो दूसरा 15 है वो कोई और नहीं बल्कि सीनियर डायू है। और नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें और जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।